भागवत पुराण की एक ऐसी अनोखी कथा है जो संभवतः सभी हिंदुओं या वैदिक परंपराओं को मानने वाले या सनातनी कहें, उन सबके जीवन का एक प्रमुख आधार रही। यह कथा इतनी महत्वपूर्ण हुई कि लंबे समय तक लोगों ने स्वयं के जीवन में इसका पालन किया और जो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में पनपी उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। यह कथा है अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण था और वह किसी कारणों से बुरी संगति में पड़ गया। बुरी संगति का अर्थ ऐसी स्त्री का संग जिसे हमारी परंपराएं स्वीकार नहीं करती, ऐसे लोगों का संग जो सामाजिक रूप से बुरे हों। ऐसा जीवन जीने के समय उसने इसी प्रकार की एक स्त्री से, जिसे सामाजिक रूप में सही नहीं माना जाता, विवाह कर लिया। इसी विवाह से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने नारायण रखा। यह पुराण की कथा है, तो समझने की बात यह है कि हमें जो संदेश मिल रहा है वो किस मायने में सही है और किस प्रकार सही है। कभी कभी संदेश सीधे न होकर के किसी और दिशा से हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं, और कभी कभी संदेश स्वयं में अपूर्ण होते हैं जिन्हें मानने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे ही संदेश लंबे समय तक कई बार पूरे समाज को भ्रमित कर देते हैं, जिसको मानना समझना अहितकर हो जाता है। समाज के नियम इस प्रकार बदल जाते हैं कि वे संदेशों को ही मार्ग समझ लेते हैं। यह कथा इसी प्रकार की एक ऐसी कथा है जिस पर विश्वास करके समाज का एक वर्ग लंबे समय तक भ्रमित रहा और आज भी भ्रमित है। अजामिल के विषय में बताया गया कि जब अवस्था पूरी होने पर यम के दूत उसके प्राण लेने आए तो वह डर गया। उसने समझा कि अब अंतिम समय है, किसे पुकारा जाए, तो उसने अपने पुत्र को आवाज दी। यहां पर विशिष्ट बात यह है कि उसके पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। तो हर वक्त जब भी अपने पुत्र को बुलाना होता तो नारायण का नाम लेता, और फिर जब अंतिम समय यमदूतों को देखकर नारायण का नाम पुकारा जो कि उसके पुत्र का नाम था, तो यमदूत यह समझकर घबरा गए कि वह नारायण को बुला रहा है। और कथा पर कभी कभी यह वर्णन भी है कि नारायण स्वयं उसकी कातर पुकार सुनकर चले आए और यमदूतों को भगा दिया। यह कथा भागवत पुराण में होने के बावजूद भी सही मार्गदर्शन नहीं करती। यह कथा जिस भी कारण से जिस किसी ऋषि ने जोड़ी होगी, उनका मंतव्य हम चर्चा करेंगे, परंतु इस कथा के जो कमजोर पक्ष हैं उनको भी जानेंगे। और यह इतनी प्रसिद्ध कथा है कि लगभग सभी ने यह सुनी है। अर्थात जीवन में कैसा भी व्यभिचार करें,
जीवन में कितनी भी बुरी संगति करें, परंतु अंतिम समय में धोखे से ही भगवान का नाम ले लिया तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। आप सच में ऐसी कल्पना करते हैं कि भगवान अंतिम समय में ही पुकार सुनते हैं और आ जाएंगे? आप हर वक्त भगवान का नाम पुकारें तो नहीं आएंगे, और अंतिम समय जैसे ही नाम पुकारा जाए तो मृत्यु भाग जाएगी। सच में आप विश्वास करते हैं इस पे? या फिर आप यह मानते हैं कि अपनी संतानों का नाम ईश्वर के नामों में से कोई एक रखकर आप पुण्य प्राप्त कर लेंगे? आपने पुत्र का नाम राम रख लिया, कृष्ण गोपाल रख लिया, नारायण रख लिया, शिव रख लिया, गणेश रख लिया, और आप दिन भर उन्हें पुकारते रहें, कोसते रहें, और यह भगवान का नाम स्मरण हो रहा है। इस कथा का इतना भयंकर प्रभाव रहा कि कुछ ऐसी जातियां जो समाज में ऊंचे स्तरों पर थी, उन्होंने उन जातियों को जो समाज में निचले स्तरों पे थी अच्छे नाम रखने तक नहीं दिए। अभी भी ग्रामीण इलाकों में जाएं तो आप देखते हैं कि किसी किसी का नाम तो धनिया है, किसी का नाम केला है, किसी का नाम खचेड़ू है। इस प्रकार के नाम रखे गए कि वे ईश्वर के नाम न रख पाए और उनके कर्म न सुधरे। ऐसी विविध सोच उत्पन्न हो गई। और यह आज की बात नहीं है, यह लंबे समय से यह सोच चली आ रही है। अजामिल की इस कथा ने, बेशक मैं दोहराऊंगा कि भागवत पुराण की कथा है, इसने समाज को बहुत भ्रष्ट किया। धर्म का आंख मूंद कर पालन नहीं करना चाहिए। आवश्यक नहीं कि जो धर्म के व्यक्ति हैं वे आपको सही ज्ञान दे रहे हों, वो किसी भी मंच में दे रहे हों, कितने भी बड़े पंडाल से दे रहे हों, किसी भी पुस्तक के उद्धरण से दे रहे हों, यदि वह ज्ञान गलत है तो नाश ही करेगा। अजामिल की इस कथा ने लोगों को धर्मपरायण होकर जीवन जीने के लिए हतोत्साहित किया। यह बताया कि जीवन में सद्मार्ग पर चलना आवश्यक नहीं है, बस संतानों के नाम रख लीजिए और अंतिम समय में भगवान का नाम किसी तरह से ले लीजिए तो उद्धार है। वे लोग जो पूरा जीवन सत्कर्म करते हैं उनका क्या? मतलब बुरे व्यक्ति के लिए उद्धार हो गया ऐसे, और भगवान इसी प्रकार सोचते हैं तो कैसे भगवान है? उन्हें भगवान मान भी क्यों लिया जाए यदि वो इस प्रकार के कार्य करते हैं? भगवान को न्यायप्रिय होना चाहिए, और यह न्याय है कि किसी ने एक बार नाम ले लिया और भगवान समझ नहीं पा रहे हैं कि नाम किसका लिया गया और चले आए। कैसी भी कथाएं जब हमारे समाज में प्रचलित होती हैं, वे कई पीढ़ियों को दूषित करती हैं और कई पीढ़ियों को उद्धार करती हैं। अजामिल की यह कथा जो बहुत प्रचलित कथा है, व्याभिचारी बुरे लोगों के लिए तो कल्याणकारी है। हम हमेशा इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या क्षण भर के नाम लेने से या क्षण भर के कार्य करने से आपका जीवन संभल सकता है? और सबको यही मार्ग चाहिए, छोटा सा मार्ग, कर लो हो जाएगा। वृद्धावस्था पहुंचने पर अधिकांश लोगों का मानना है कि वे प्रभु के नाम से जुड़ जाएंगे तो अब पिछले जो बुरे कर्म है उनसे पार हो जाएगा। बुरे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा यदि ईश्वर न्यायप्रिय है। आपका ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है तो वह आपकी इन छोटी मोटी हरकतों से स्वर्ग दे देगा, और यदि ईश्वर न्यायप्रिय है तो प्रत्येक अपराध का दंड मिलके रहेगा। ईश्वर पे विश्वास करते हुए भी ईश्वर को धोखा देने की प्रवृत्ति जो पैदा हो गई, जो इस प्रकार की कथाओं से
बहुत बलवान हुई। उस सोच को यदि सामान्य जन अपने मन से, समाज की प्रचलित भावना से नहीं निकालेगा, तो समाज में कभी भी अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के कार्य होंगे ही नहीं। क्यों हम कहते थे कि सतयुग में लोग सत्य का ही आचरण करते हैं, और जैसे जैसे युग बदले तो वैसे वैसे लोगों का आचरण निम्न होता चला गया। कारण यही है कि पुराणों को किसी भी प्रकार से प्रस्तुत कर दिया गया। पुराणों की आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? वेदों में जो बात सही नहीं जान पड़ती, उसकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? ईश्वर की न्यायप्रियता हम सबको सिद्ध होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि ईश्वर केवल न्याय करते हैं। वो किसी को सिर्फ एक मंत्र पढ़ने से, एक दोहा बोलने से, किसी वाक्य के उच्चारण करने से स्वर्ग नहीं दे देते। यदि आप महान से महान व्यक्ति हों, परंतु आपसे थोड़ा सा भी अपराध हुआ, आप दंड के अधिकारी हैं। वैसे ही यदि आप बुरे व्यक्ति भी हैं, आपने कुछ अच्छा कार्य किया, तो आप उसके शुभ कार्य के फल पाने के अधिकारी हैं। परंतु पूरे ही सही हो जाएंगे, पूरे बुरे हो जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। किस प्रकार का ईश्वर आप सोच रहे हैं जो न्याय प्रिय न हो? ईश्वर न्याय प्रिय है और वह दंड अवश्य देगा। इसलिए जीवन की जिस अवस्था में इसका भान हो जाए, स्वयं को सुधारें और इस भरोसे न रहें कि मृत्यु के समय भगवान भजन करने लगूंगा। जैसे ही उम्र के आखिरी पड़ाव में आऊंगा, भगवान भजन होते ही बस वो नारायण का या किसी भी एक ईश्वर का नाम ले लिया तो वो मेरे उद्धार को आ जाएगा। ऐसा ईश्वर अगर है भी तो वो सच में ईश्वर नहीं है। जिस ईश्वर को न्याय प्रिय नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। अगर वह ईश्वर नहीं है तो क्या कोई दूसरा ईश्वर है? एक ऐसी शक्ति जिसे न्याय प्रिय नहीं है, उसके ऊपर ऐसी शक्ति अवश्य होगी जिसको न्याय प्रिय हो। और न्याय यह कहता है कि जितना आपने कर्म किया, उस कर्म का प्रतिफल आपको भोगना ही पड़ेगा, और वह प्रतिफल आपका पीछा करेगा हर समय, हर काल में। इस जन्म या उस जन्म, इस जन्म या मरने के पश्चात जो जीवन जिस किसी लोक में तुम्हारा हो रहा है। अन्याय को पसंद करने वाले ईश्वर को सब पसंद करना चाहते हैं। यही कारण है कि पाप बढ़ रहा है। यही कारण है लोग चरित्रहीन हो रहे हैं। यही कारण है झूठ बोलने पर लोगों को जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि अजामिल की एक कथा नहीं, अजामिल की हजारों कथाएं धर्म गुरुओं ने सीख और सिखा ली हैं। जीवन के सत्य को परखिए, अजामिल की कथा और अजामिल की जैसी कथाओं से स्वयं को दूर करिए। यह समाज का अभिशाप है और स्वयं तुम्हारे ईश्वर का अपमान, तुम्हारे सर्वशक्तिमान का अपमान। जो न्यायप्रिय नहीं लगता, जो ईश्वर न्यायप्रिय न हो, उसको क्यों मानना? और ईश्वर न्यायप्रिय है और एक कथा उस विश्वास को बदलने का प्रयास कर रही है, वह कथा का तुरंत त्याग करें। जितना इस धारणा को बल मिला, उतना ही समाज ने श्रेष्ठ कर्म करना,
छोड़ दिया। अभी भी लगता है कि बस एक बार बाबा केदार के दर्शन हुए तो जैसे पांडवों के पाप नाश हो गए थे, हमारे भी नाश हो जाएंगे। पांडवों को अपने कर्मों का फल मिला। वे सभी सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंचे, युधिष्ठिर के अलावा सब मार्ग में दंडित हुए। ईश्वर दयावान है तब जब आप सदकर्म करें। ईश्वर आपको अवश्य सजा देगा यदि आप बुरे कर्म करते हैं। ईश्वर पक्षपातपूर्ण तरीके से किसी धूर्त को मात्र इसलिए क्षमा कर दे कि मरते समय एक नाम ले लिया और ईश्वर यह समझे बिना कि वह धूर्त अपने पुत्र का नाम ले रहा है। ईश्वर इतने नासमझ हैं। ये किसी ने एक भयंकर द्रोह मस्तिष्क में डाल दिया। सबके लिए तो यह बात नहीं कही जा सकती कि सब लोग सुधरेंगे, समझेंगे, परंतु यदि आपको सत्य का थोड़ा भी भान होता है तो ऐसी बुरी कथाएं, ऐसे बुरे प्रपंच, भले ही वे किसी पुराण में उद्धृत हों, इनसे बचें। इन्हें दूसरे लोगों से भी बताएं। न बताएं, न समझें तो कोई बात नहीं। सब लोग सही क्यों हो जाएंगे और सब लोग स्वर्ग क्यों जाएंगे? जो नरक जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। परंतु सत्य को परखने के लिए स्वयं को तैयार करें। निडर होकर ईश्वर का सामना तभी कर सकते हैं जब आपको ईश्वर की दया नहीं चाहिए होगी। ईश्वर स्वयं तुम्हारे आचरण को देखकर तुम्हें अपने पास बुलाएगा, अपने साथ बिठाएगा और प्रेम करेगा। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।